हमने 3 केसेस ऑफ स्पीसीज के बारे में डील किया था जिसके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हुआ है सेंट्रल एटम। हमने डील किया था AB, पहला केस जिसमें लीनियर होता था। दूसरा केस हमने डील किया था AB2, वो भी लीनियर था। और तीसरा केस हमने डील किया था AB3, और ये क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर था, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री था। 3 केस हम लोग डील कर चुके हैं। अब हम लोग आगे जो भी केसेस होगा उसको डील करेंगे। देखिए चौथा है AB4। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यहां पर। AB4 में 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जब 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, तो आप देख सकते हो ये कि 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर रिपल्सन को मिनिमाइज करना है तो हमको चारों को मैक्सिमम एंगल पे रखना होगा। मैक्सिमम एंगल मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। और 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम एंगल पे रखने का मतलब है कि हम लोग 109 डिग्री 28 मिनट पे रखेंगे इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम एक प्लेन में रखें 4 बॉन्ड को तो 90 डिग्री जो होगा, 90 डिग्री विल बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन देम। हाउएवर इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 109 डिग्री 28 मिनट विल बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो फिर वही बात है, टू मिनिमाइज, सब जगह हम लोग बॉन्ड एंगल के मैक्सिमम कर रहे हैं ताकि रिपल्सन मिनिमम कर सके। टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन 4 bond pair of electrons, 4 bond pair of electrons, they are kept at 109 degree 28 minute. ठीक है, in 3 dimensional structure, in 3 dimensional structure 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट पे क्या होगा, चारों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखना होगा। अब गौर कीजिए, जब चारों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 109 डिग्री 28 मिनट पे रखना होगा तो आप क्या करोगे, आप रखोगे चारों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 109 डिग्री 28 मिनट पर। और अगर आप इस तरह से देखोगे स्ट्रक्चर को, थोड़ा बड़ा बॉन्ड, सब इक्वल बॉन्ड बना रहे हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, स्ट्रक्चर और शेप जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। जो स्ट्रक्चर और शेप बनेगा यहां पर वो टेट्राहेड्रल बनेगा। इस बात को गौर कीजिएगा, यहां पर जो शेप और स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो टेट्राहेड्रल जनरेट होता है। अब देखिए, अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल बात करें BAB का बॉन्ड एंगल, तो आपको आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। दिस विल बी द बॉन्ड एंगल BAB। BAB का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होगा। अब इस बात को आगे गौर करते हैं हम लोग कि देखिए, जो हमारा कुछ एग्जाम्पल होगा, हम आसानी से कुछ एग्जाम्पल को लिखेंगे। गौर कीजिए, 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर करते हैं, CH4, CCl4, CHCl3, कुछ भी इस तरह का, CH2Cl2, सबका यही होगा कि CH3, CH3Cl, सभी का यही होगा H, 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 ठीक है, H और H। या आप H रखो या H की जगह क्लोरीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी कर दो, आपके पास वही स्ट्रक्चर बन रहा है, सबका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, चारों से 4 बॉन्ड बना दिए।
अब देखिए कुछ और केस, हम लोग कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फास्फोरस में, क्लोरीन, फास्फोरस में, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर हमको 4 बॉन्ड्स बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड रख देंगे, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास फास्फोरस के पास, और उससे अगर हमको 4 बॉन्ड मतलब कुछ डबल बॉन्ड, कुछ सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो हम लोग POCl3 का केस लेंगे, जहां पे देखोगे आप PO डबल बॉन्ड हो जाएगा और Cl और Cl सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप POCl3 का केस लोगे, जहां पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि POCl3 है आपका, ठीक है। इसमें आप देखोगे फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस तरह से 4 बॉन्ड बना। एक बात ये भी गौर कीजिएगा यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा PCl-Cl बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, बिकॉज फिर वही रीजन कि डबल बॉन्ड जो होगा, जो CaCl2 में हमने अभी डील किया था पिछले क्लास में, कि COCl2 में जो बॉन्ड पेयर होगा डबल बॉन्ड का, वो ज्यादा स्पेस लेगा, जिसके कारण से ये कंप्रेस हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। तो POCl3 ये है। बात अगर हम आगे करें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ देख लिया आपने, इसी तरह का केस होगा PO43 माइनस, आप देख सकते हो बिल्कुल यही केस, एक डबल बॉन्ड और बाकी 3 O माइनस सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बाकी 3 सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया PO43 माइनस का केस, ठीक है। अगर हम बात करें SO2Cl2 का, अगर हम SO2Cl2 की बात करें, तो SO2Cl2 में क्या होगा, आप कर सकते हो ऐसा, S डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड हो गया, ये क्लोरीन होगा और ये क्लोरीन हो गया। तो आप देख सकते हो कि SO2Cl2 का ऐसा होगा। हमने सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कि आप देख सकते हो 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड को इधर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है, आप इधर लिख लो, इधर लिख लो, सब इक्विवेलेंट पोजीशन है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारा जो होता है इक्विवेलेंट पोजीशन होता है, कोई भी पोजीशन अलग अलग तरह का नहीं, सारा इक्विवेलेंट पोजीशन है। अब अगर हम बात करें SO42 माइनस का, तो बिल्कुल वही केस, सल्फर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल वही केस, SO42 माइनस हमने लिख दिया। और भी कुछ एग्जांपल इस तरह का हम लिखना चाहें तो और भी एग्जांपल लिखा जा सकता है। जैसे देखिए हमने क्या किया, सल्फर के साथ लिख दिया है। अब देखिए H2O3 2 माइनस, ये भी लिखा जाता है कहीं कहीं, देखोगे आप इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड S O और O माइनस, बिल्कुल वही केस जो SO42 माइनस का केस था, बिल्कुल उसी तरह से है, बस O की जगह एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया सल्फर से। अब हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ देख लिया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ देखते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ भी देख लिया, सल्फर जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला उसको भी देख लिया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ देखते हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 4 बॉन्ड बनाना है आपको, मतलब 3 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड। तो आप अगर IO4 माइनस की बात करें तो आप गौर कीजिएगा कि होगा ऐसा, I O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड और O माइनस। IO4 माइनस क्या है, ClO4 माइनस क्या है, BrO3 माइनस क्या है, सबका स्ट्रक्चर जो होगा इसी तरह से होगा। BrO4 माइनस का है, आपके पास होगा BrO डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और O माइनस। आप IO3Cl की बात करें, आपके पास यही चीज होगा, बिल्कुल वही चीज, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे लिखा हमने देखा, 4 सिंगल बॉन्ड। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड। और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, 3 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड।
अब इसी तरह से अगर हम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जेनन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन के पास है, तो XgO4 को देखिए आप, बिल्कुल जो होगा 8 क्या करेगा, डबल बॉन्ड 4 बना लेगा और इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। तो ये बहुत आसान केस है कि कैसे हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, कैसे पार्टिकुलर स्पेसिस का स्ट्रक्चर और शेप डिटरमाइन करेंगे। ये बहुत आसान केस है। आप आसानी से क्या करोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और जिस तरह का अरेंजमेंट होगा, जिस तरह का पेयर ऑफ बॉन्ड्स बनेगा, उस तरह का उसका स्ट्रक्चर लिख दोगे आप। 4 पेयर ऑफ बॉन्ड बना तो आपको टेट्राहेड्रल, 3 पेयर ऑफ बॉन्ड बना तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, 2 पेयर ऑफ बॉन्ड बना तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। बहुत आसान केस। अब देखिए इसी में कुछ और भी पॉसिबिलिटी हम आपको करवाते हैं। देखिए PCl4 प्लस हमारे हम करते हैं। गौर कीजिएगा, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 1 प्लस कर दिया हमने अगर, तो फास्फोरस के पास हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, हमने क्या किया, Cl 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 और Cl, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिख दिया। था आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया आपने प्लस दे करके, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस, तो आप बिल्कुल 4 बॉन्ड बना दोगे सिंगल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह से कुछ और केस का हम कर सकते हैं कि 2 प्लस अगर हम कर दें इस पे तो आपको आ जाएगा उस तरह केस। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो कि कौन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखेगा। ठीक है, आपको 4 पेयर ऑफ बॉन्ड बनाना है, चाहे डबल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, अंतर कुछ हद तक बॉन्ड एंगल में पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर और शेप आप वही कहोगे जो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ AB4 में होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने एग्जांपल लिखा है इसके बारे में। अब देखिए हम लोग अगला केस पढ़ते हैं AB5। हमने 4 केस पढ़ा है, हम लोग अगला केस पढ़ते हैं AB5 का केस। AB5 फिर वही है, A सेंट्रल एटम है और B टर्मिनल एटम। अब देखिए यहां पर जो है मिनिमाइज रिपल्सन करने के लिए हम लोग को एक अलग तरह का स्ट्रक्चर जनरेट करना होता है जो कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाता है, या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कहता है, जिसमें ट्रायंगुलर बेस होता है, जिसमें 3 बॉन्ड होगा और 2 बॉन्ड जो होगा उस ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मान लो ट्रायंगुलर प्लेन मेरा ये हथेली है, तो बॉन्ड एक ऊपर होगा इस तरह से और एक बॉन्ड नीचे होगा। ठीक है, तो AB5 has trigonal bipyramidal structure. Trigonal bipyramidal structure. AB5 has trigonal bipyramidal structure in which 3 bonds form triangular base and 2 bonds are perpendicular to this triangular base. 2 bonds are perpendicular to this triangular base. इस ट्रायंगुलर बेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ट्रायंगुलर बेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, 2 बॉन्ड्स होगा। मतलब आपका स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह से हो जाएगा, ए बी, बी और बी। ये जो होगा एक बॉन्ड बी इधर और एक बॉन्ड बी इधर। ठीक है, यही जो है आपका स्ट्रक्चर होगा
ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर और शेप आपका जान सकते हो कि दोनों सेम ही होगा। जो हमने ऊपर लिखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिंपल सा रीजन है, कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर या शेप कोई मॉलिक्यूल इसलिए रखता है ताकि रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो सके। तो AB5 के केस में रिपल्सन बिटवीन जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो तभी मिनिमम होगा जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा। गौर कीजिए यहां पर कि यहां पर जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो प्लेन में आपको दिख रहा होगा। एक तो ट्रायंगुलर बेस का प्लेन, इस प्लेन को, ट्रायंगुलर बेस के प्लेन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। और इस प्लेन को जो उसके परपेंडिकुलर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो इसलिए कोई भी बॉन्ड एक्सियल प्लेन में होगा उसको एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। कोई भी प्लेन, कोई भी बॉन्ड इक्वेटोरियल प्लेन में होगा उसको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहेंगे। ठीक है, तो प्लेन ऑफ ट्रायंगुलर बेस, प्लेन ऑफ ट्रायंगुलर बेस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन एंड plane perpendicular to this equatorial plane is called axial plane। इसको आप एक्सियल प्लेन कहोगे। जो भी बॉन्ड एक्सियल प्लेन में होगा एक्सियल बॉन्ड कहलाएगा। जो भी बॉन्ड एंगल एक्सियल में होगा उसको एक्सियल बॉन्ड एंगल कहेंगे। जो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाएगा। जो बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल प्लेन में होगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर कि जो बॉन्ड एंगल होगा BAB बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन का बॉन्ड एंगल वो जो होगा, हम पहले लिख देते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल BAB जो होगा वो कितना होगा 120 डिग्री एंगल। एक्सियल जो बॉन्ड एंगल होगा, एक्सियल जो BAB बॉन्ड एंगल होगा वो आपको साफ दिख रहा होगा कि 180 डिग्री एंगल होगा। और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल के साथ जो एक्सियल बॉन्ड एंगल बना रहा होगा BAB बॉन्ड एंगल वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये तीन तरह का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इस बात को अगर हम गौर करें कि आपके पास जो है तीन बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल, एक्सियल और एक्सियल इक्वेटोरियल। तो अगर हम इन तीनों बॉन्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि कुछ बॉन्ड एंगल इसमें जो है 120 डिग्री एंगल पे है, कुछ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये जो डिसिमेट्री है बॉन्ड एंगल में, डिसिमेट्री है बॉन्ड एंगल में, वो क्या करता है इस स्ट्रक्चर को, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज करता है। बिकॉज इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि देखिए अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें सभी बॉन्ड इक्वल एंगल पे है तो एंगल सब जगह सिमेट्रिक होगा। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि एंगल स्ट्रेन नहीं कहना चाहिए, मुझे स्ट्रेन कहना चाहिए। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, खिंचाव। तो मॉलिक्यूल में अगर सभी बॉन्ड एंगल सिमेट्रिक है, सब एक तरह का है, तो किसी खास जगह पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा। लेकिन कुछ बॉन्ड एंगल अलग एंगल पे है, कुछ बॉन्ड एंगल अलग एंगल पे है, तो क्या होगा मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम नोट में करके लिखेंगे, ड्यू टू डिसिमेट्री, ड्यू टू डिसिमेट्री इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर
A strain is developed. A strain is developed in the structure which make it less stable. Which make it less stable. जो कि इसको क्या करता है, कम स्टेबल बना देता है। तो आप याद रखिएगा कि AB5 स्ट्रक्चर जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है। कारण यही है कि जो बॉन्ड एंगल डिसिमेट्री है, कुछ एंगल 120 पे है, कुछ एंगल 90 डिग्री पे है, ठीक है। 180 एंगल तो आप समझ रहे हो कि ये है, तो उसमें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। लेकिन बाकी सभी बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री पे बॉन्ड एंगल है, उधर 120 डिग्री एंगल पे बॉन्ड एंगल है, वो जो डिसिमेट्री आ रहा है, अलग अलग तरह का बॉन्ड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेन आने के कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए हम लोग आगे इसके आगे करेंगे। एक और बात आपको नोट में करके हम यहां पे लिखा दें, नोट में करके एक और बात यहां लिखा दें। देखिए एक्सियल बॉन्ड जो है 90 डिग्री एंगल पे है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। दिख रहा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ कंपेयर नॉट विथ इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री एंगल पे। ये बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। इसका सीधा मतलब है कि रिपल्सन ज्यादा हो। रिपल्सन घटाने का तरीका क्या है? रिपल्सन घटाने का तरीका यह है कि जो बॉन्ड पेयर है यहां वाला, वो थोड़ा सा दूर चला जाए। बॉन्ड पेयर दूर चला जाए, अल्टीमेटली पॉइंट है कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर के बीच में तो रिपल्सन है, तो बॉन्ड एंगल अगर मान लो ये सिचुएशन है तुम्हारे पास और ये सिचुएशन है, तो किसमें रिपल्सन कम होगा? रिपल्सन इसमें कम होगा क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, इससे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा। तो देख सकते हो कि थोड़ा दूरी बढ़ा। तो चूंकि इक्वेटोरियल के साथ एक्सियल बॉन्ड जो है 90 डिग्री एंगल पे है, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होता है। इस रिपल्सन को घटाने के लिए एक्सियल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा स्लाइटली लार्जर, स्लाइटली ऊपर होता है, स्लाइटली दूरी पे होता है। दूरी पे होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो टू मिनिमाइज बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एट 90 डिग्री, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर स्लाइटली लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से थोड़ा बड़ा होता है, ताकि रिपल्सन जो हो कम। 90 डिग्री एंगल पे होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होगा एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का। इसको घटाने का सीधा तरीका है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बढ़ा दो। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जब बढ़ाओगे आप तो रिपल्सन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमने आपको AB5 का सब कुछ प्रॉपर्टी समझा दिया, पहला तो ये कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, दूसरा ये कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल लिख रहे हैं ऑफ AB5, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 5 बॉन्ड्स हम लोग को बनाना है। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना, तो आप सबसे पहले बना दोगे PCl5, Cl 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 और Cl, आपका बन गया, ठीक है। बन गया आपका जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए था, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो यही PCl5 का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिएगा आगे, अगर हम बात करें आगे इस तरह कुछ और केसेस का, तो आप
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ आपको क्या करना है, 5 बॉन्ड बनाना है, तो 5 बना दिया। अब अगर हम बात करते हैं सल्फर के केस का, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप चाहो तो उससे क्या कर सकते हो, 5 बॉन्ड बना सकते हो बाई यूजिंग SOCl4, एक डबल बॉन्ड और बाकी 4 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि S डबल बॉन्ड O ऊपर होगा, ये पॉसिबिलिटी है एक, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि O डबल बॉन्ड ये 2 पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड को आप क्या करो, इक्वेटोरियल पे रखो और डबल बॉन्ड को एक्सियल पे रखो। क्या रखना ज्यादा अच्छा है, गौर कीजिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्पेस लेगा, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है, कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर देख सकते हो आप कि 3 जो है बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री पे हो गया है डबल बॉन्ड के साथ। यहां पर 3 बॉन्ड एंगल जो है, 3 बॉन्ड्स एट 90 डिग्री विथ SO डबल बॉन्ड, यहां 2 बॉन्ड्स एट 90 डिग्री है विथ SO डबल बॉन्ड। तो आप इससे आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो कि दिस विल बी द मोर स्टेबल, क्योंकि लेस रिपल्सन होगा, और दिस विल बी लेस स्टेबल बिकॉज यहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा। 3 बॉन्ड के साथ 90 डिग्री इज द मिनिमम एंगल। 90 डिग्री पे अगर आप रखते हो, 90 डिग्री एंगल पे अगर रखते हो किसी बॉन्ड्स को, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। आप देख सकते हो कि अगर आप 90 डिग्री पे रख रहे हो डबल बॉन्ड को, तो आपको क्या होगा, 90 डिग्री पे 3 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पे है। यहां पे डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड के साथ है, ऊपर वाला के साथ और एक नीचे वाले के साथ 90 डिग्री पे है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इसमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो ये केस हुआ। अगर आप इसी तरह का केस हम लिखते हैं अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ IO2Cl3 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम पूछते हैं कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां रखना होगा। देखिए इसमें 3 पॉसिबिलिटी आपको हो सकता है। आप क्या करो, I डबल बॉन्ड Cl, उसके बाद फिर क्या करो, दोनों को एक्सेल पर देते हैं, डबल बॉन्ड Cl, और तीसरा केस हो सकता है I डबल बॉन्ड Cl और Cl। ये देखते गलत है, डबल बॉन्ड जो है एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पर डबल बॉन्ड रखना अच्छा नहीं होगा। यहां पर डबल बॉन्ड एट 180 डिग्री एंगल है जो कि सबसे अच्छा रहेगा, बट 6 जो होगा, ऊपर वाला 3 के साथ 90 डिग्री पे है, नीचे वाला 3 के साथ 90 डिग्री पे, बट 6 bonds are at 90 degree with double bond। आइयो डबल बॉन्ड के साथ 6 90 डिग्री पे है। यहां पर आप गौर कीजिएगा कि डबल बॉन्ड एट 120 डिग्री एंगल एंड गौर कीजिए यहां पर कितना बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे है। तो देखिए ऊपर वाले गौर कीजिए, ये और ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री पे है दोनों, नीचे वाले के साथ 90 डिग्री पे है दोनों, मतलब एंड 4 bonds आर एट 90 डिग्री विद डबल बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड 90 डिग्री पे है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि यही ज्यादा स्टेबल, इस केस में एक्सपेरिमेंटली देखना होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से तो ये पता चल रहा है ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 180 डिग्री पे है, मैक्सिमम एंगल पे है। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड का पोजीशन है, इसमें 6 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पे है, इसमें 4 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री पे है। तो सिंगल बॉन्ड के साथ लग रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। एक्चुअल में आप याद रखोगे इस तरह से कि इस तरह के केसेस में क्या होगा, डबल बॉन्ड, याद रखिएगा इस तरह के केसेस में डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल प्लेन पे रखना होता है।
ठीक है। इसी तरह का अगर हम एक केस ये करते हैं, देखिए जनरलाइज करके याद रख सकते हो आप इसको। मान लो आपको लिखते हैं हम XO3F2, तो जेनन O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड F F गलत हो जाएगा। एक्चुअल में सही होगा ये कि तीनों जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो, इक्वेटोरियल पे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन AB5 केस यही सबसे सही होगा। एक और पॉसिबल होगा जिसको कि हमने नहीं लिखा है, इन AB5 स्ट्रक्चर double bonds are always kept at equatorial position. Double bonds are always kept at equatorial position to minimize electronic रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए डबल बॉन्ड्स को क्या करना होगा, आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना होगा। AB5 केस में हमेशा ऐसा करना होगा। एक चीज गौर कीजिए आप, की हो गया, हमेशा डबल बॉन्ड को, चाहे एक डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड हो, इक्वेटोरियल प्लेन में हमेशा रखना है डबल बॉन्ड्स को इन AB5 स्ट्रक्चर के केस में हमेशा नहीं। अब देखिए आपको कुछ इस तरह का भी कभी कभी केस दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जैसे हमने कहा PCl5, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने बना दिया Cl 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 Cl। लेकिन अगर हम आपसे बोल देते हैं PCl3F2, मान लिया हम आपसे बोलते हैं PCl3F2, तो क्या करोगे आप? तब आपको यह करना होगा, देखिए आपको जो फ्लोरीन होता है, आपको दो पॉसिबिलिटी है। पहले तो हम पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को आप प्रीफर करोगे कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। क्यों? देखिए फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज एंड हेंस making axial bond with fluorine atom stabilize it। मतलब ऑब्वियस सी बात है। देखिए एक्सियल बॉन्ड हमने आपको अभी बताया था कि एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली बड़ा होता है। बड़ा बॉन्ड लेंथ होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना होगा। चाहोगे कोशिश करोगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो अगर हम फ्लोरीन एटम, जो कि एक छोटा एटम है, छोटे एटम को अगर हम एक्सियल बॉन्ड पे रख दें तो क्या होगा, आपका एक्सियल बॉन्ड जो होगा मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल हो जाएगा। इवन आपको ऐसा भी केस रहता है, मान लिया कभी कभी जानबूझ के आपको देगा ऐसा Cl2F3, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तब भी आप क्या करोगे, फ्लोरीन को ही एक्सियल पे रखोगे। बिकॉज एक्सियल पे रखने से क्या होगा, आपको एक्सियल बॉन्ड मजबूत होगा, जो कि आप चाहोगे। एक्सियल बॉन्ड जो होता है स्लाइटली बड़ा होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, एंड स्लाइटली बड़ा होने के कारण स्लाइटली वीकर भी होता है। इसलिए अगर आपको एक्सियल बॉन्ड मजबूत बना सकते हो छोटा एटम रख करके, तो आप बनाओगे। ठीक है, बहुत लोग इसको ऐसे भी अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस कीपिंग फ्लोरीन ऑन एक्सियल बॉन्ड मेक, अगर आप फ्लोरीन को एक्सियल बॉन्ड रखे हो तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रहेगा, दूरी पे रहेगा। मेक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट largest distance from equatorial bond pair, which minimize the repulsion। तो ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो कि अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखते हो यहां पर
तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे रहेगा, तो जो ज्यादा एंगल पे, ज्यादा दूरी पे हो गया, इसमें रखते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक होने के कारण ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होने के कारण, चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो बॉन्ड पेयर ज्यादा दूरी पे हो गया कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एक्सियल प्लेन का जो बॉन्ड पेयर हो गया वो क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस पे हो गया। एंगल वही रहा 90 डिग्री, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका रिपल्सन घट गया है। रिपल्सन घट गया है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी आप कहोगे या इस तरीके से कहोगे। अधिकतर जगह आप देखोगे इस तरह से एक्सप्लेन करा जाता है, तो आप याद रखोगे इस तरह से कि इन AB5 स्ट्रक्चर, ये भी बात याद कर लेते हैं हम लोग, AB5 स्ट्रक्चर more electronegative and smaller atom is preferred on axial bonds। ठीक है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड आए, मल्टीपल बॉन्ड आए तो इक्वेटोरियल प्लेन पे रखिएगा। सिंगल बॉन्ड अगर आए, अलग अलग तरह का एटम दे दिया जाए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप क्या करोगे, एक्सियल बॉन्ड पे रखोगे, या छोटा साइज का एटम को क्या करोगे, एक्सियल बॉन्ड पे रखोगे। इस बात को गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के केस में अधिकतर बार स्टूडेंट को फंसाया जाता है। आप हमेशा इन दोनों चीजों को याद रखोगे, डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना हमेशा, AB5 का केस कर रहे हैं हमेशा, मतलब AB5 में हमेशा। और अगर आपको अलग अलग तरह का एटम दे दिया जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप एक्सियल पे रखोगे या छोटा एटम को एक्सियल पे रखोगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं AB6 का केस, छठा केस है AB6 का केस। AB6 में फिर स्ट्रक्चर जो होगा AB6 का होता है ऑक्टाहेड्रल, या इसी को बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन bond pair of electrons, AB6 has क्या, AB6 has octahedral structure। octahedral structure, इसको octahedral structure होता है। इसमें क्या होगा, चार जो बॉन्ड होगा, चार जो बॉन्ड होगा चार बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, एक बेस बनाएगा, स्क्वायर बेस बनाएगा, और उस पे दो बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। चार बॉन्ड जो होगा एक बेस बनाएगा, और उसके ऊपर जो होगा दो बॉन्ड जो होगा, एक ऊपर और एक नीचे होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा वहां पर कि AB5 केस में हमने इस प्लेन को हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, जो स्क्वायर प्लेनर बेस है, और इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्सियल प्लेन। बिल्कुल वही केस जो कि हमने AB5 केस में किया। ठीक है, तो प्लेन ऑफ स्क्वायर बेस, स्क्वायर जो बेस बना है उसका प्लेन को इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, एंड प्लेन perpendicular to this square base, perpendicular to this square base is called axial plane। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल प्लेन कहते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा कि अगर आपका जो है ये है स्क्वायर बेस है, उस प्लेन को आप इक्वेटोरियल प्लेन कहोगे, उसके परपेंडिकुलर को आप एक्सियल प्लेन कहोगे।
बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि AB5 केस में था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है इसी को, या इसी का एक और नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका दो होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी हो सकता है, दोनों कर सकते हो। बात अगर हम इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की करें तो 90 डिग्री है, देख सकते हो 90 डिग्री है ये बॉन्ड एंगल, कुछ एंगल 180 भी है। बात अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की करें BAP तो क्या है 180 डिग्री एंगल है। और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल आपको पता चल गया, एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच का एंगल आपको सब में 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, यहां पर डिसिमेट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं कोई 120 पे है कोई 90 पे है, सभी 90 पे है या कुछ 180 पे है। तो बॉन्ड एंगल इज सिमेट्रिक एंड हेंस इट इज नॉट स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर नहीं, ये स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। बॉन्ड एंगल सिमेट्रिक होने के कारण ये स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रेन नहीं होता है, जैसा कि आपको AB5 के केस में हो रहा था। AB5 केस में आपको बताया गया था कि बॉन्ड एंगल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होने के कारण जो AB5 स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें अगर हम इस केस का AB6 केस का, तो आप देखोगे एग्जांपल हम लिख सकते हैं आसानी से। अगर हम एग्जांपल लिखते हैं AB6 का तो आपके पास 6 होना चाहिए, तो SF6 बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर हम बात करें फास्फोरस के पास होता है 5, एक माइनस कर दिया तो फास्फोरस के पास भी हो गया 6। फास्फोरस पर माइनस हो गया है। अगर हम आपसे पूछें यहां पर कि बताइए Cl4F2 वगैरह है, हम आपसे पूछे कि बताइए किसको कहां पर रखना ज्यादा उचित रहेगा, तो S फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन 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 क्लोरीन, या S फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कौन बेहतर है? इसमें अगर हमने आपको बताया था कि AB5 के केस में एक्सियल पर रखना ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उससे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पे हो जाता है विथ इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, और इसके कारण से क्या होगा बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन घट जाता है। यहां पे अगर आपसे पूछा है कौन सही है, तो दोनों सही है। दोनों एक्चुअल में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, दोनों में कोई अलग चीज नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। आप इसको एक्सियल मानो या इसको एक्सियल मानो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे थोड़ा सा चेंज करके देखें, अब देखो ये जो है आपका एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। तो इसलिए इस केस में AB6 के केस में ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है, इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन कहां पे होगा, बिकॉज इसमें सारा पोजीशन इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हाँ डबल बॉन्ड का केस देखते हैं हम कुछ। अब देखिए, अगर आपके पास हो IOCl5 तो आयोडीन, O डबल बॉन्ड को यहां रखोगे Cl 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 Cl, O डबल बॉन्ड को यहां रखा। अब अगर कोई कहता है कि नहीं हम O डबल बॉन्ड को यहां रखते हैं, और अगर आप बॉन्ड एंगल डिटर्मिनेशन करोगे, बॉन्ड एंगल डिटर्मिनेशन अगर आप करते हो, ठीक है,
तो आप पाओगे कि बॉन्ड एंगल डिटरमिनेशन में जितना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ यहां बॉन्ड एंगल पे, उतना ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ यहां पे है। इसलिए ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों सेम ही है, इसलिए दोनों सही है। अगर आपसे बोला जाए अगला केस XgO2F4, तो यहां पे कॉमन सेंस की बात है कि दोनों को आप क्या रखोगे, यहां पर रखोगे, ठीक है। कोई अगर कहता है कि हम ऐसे रखते हैं, तो ये एक बात ये गौर करने लायक है कि ये बिल्कुल वही चीज है जो कि हम इधर कर रहे हैं। आप ये अच्छे समझ रहे होगे कि अगर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह का ले लेते हैं बेस, तो आप देखोगे कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट ही है, दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो इसलिए AB6 के केस में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको कहां पर रखें। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं कर दोगे आप कि यहां रख दिए, यहां रख दिए, ऐसा नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस की बात है कि यहां रख दिए, यहां रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बस 180 डिग्री एंगल पे रखा हमने, ताकि क्या हो, दोनों के बीच में रिपल्सन कम से कम, ये कॉमन सेंस की बात है। इसलिए इस केस में ऐसा सवाल पूछे AB6 में, ये बहुत मुश्किल है। AB6 में सभी लोग आंसर दे देगा कि भाई डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री एंगल पे रखें, चाहे आप इसमें रखो 180 डिग्री एंगल पे या ऐसे रखो 180 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो ऐसा रखो। इसमें भी जो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 180 डिग्री एंगल पे रखा या इधर 180 डिग्री एंगल पे रखा, तो इसलिए इसमें आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा ऐसा कि किसको कहां पर रखेंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी बनता है यहां पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग लास्ट केस पढ़ेंगे, 7वां केस, 7th केस, AB7, AB7 स्ट्रक्चर, AB7। इसका स्ट्रक्चर जो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका। और शेप भी यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, शेप भी यही होगा, बिकॉज हम लोग केस ही ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जो शेप होता है वही स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम पेंटागोनल बनाए बेस, तो पेंटागोनल बेस बना, पेंटागोनल बेस बनाए हम, पेंटागोनल बेस बना दिया, ये पेंटागोनल बेस हो गया। अब देखिए जब पेंटागोनल बेस हो गया तो आप बॉन्ड एंगल देख सकते हो, आप इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा हम इक्वेटोरियल बॉन्ड, पेंटागोनल बेस को फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 72 डिग्री एंगल होगा, देख लो आप 72 डिग्री एंगल होगा। अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, 180 डिग्री पे है। अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो देखिएगा IF7, IF7 में क्या होगा, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या करोगे, 7 बॉन्ड बना लोगे। तो आपके पास फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, ये होगा केस। आप देखोगे XgOF6, इस तरह केस आएगा XgOF6, जिनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक डबल बॉन्ड और बाकी 6 सिंगल बॉन्ड। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि डबल बॉन्ड को कहां रखा जाए, डबल बॉन्ड को एक्सियल पे रखा जाए कि डबल बॉन्ड को इक्वेटोरियल पे रखा जाए। कॉमन सेंस से आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, एक्सियल पे रखेंगे भाई, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रखोगे तो आप 72 डिग्री एंगल पे कर दोगे। अगर हम क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो 2 के साथ 72 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। 72 डिग्री एंगल बहुत कम एंगल है, उसकी बजाय 90 डिग्री पे रखना ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग 90 डिग्री पे रख दिया, ठीक है। तो ये जो होगा स्टेबल होगा, डबल बॉन्ड जो होगा यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, ना कि एक्सियल पोजीशन पे होगा। डबल बॉन्ड विल बी एट एक्सियल पोजीशन।
क्योंकि इक्वेटोरियल पे रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल पे क्या है, इक्वेटोरियल पे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है, जिसके कारण से यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे, ना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये AB7 का केस हुआ। तो इस तरह से हमने सारा केस इस तरह के स्ट्रक्चर को ले लिया, इस तरह के स्पीशीज का ले लिया जिसमें सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का केस हमने पढ़ा है। अगले क्लास से हम लोग ऐसे स्पीशीज को कंसीडर करने जा रहे हैं जिसमें कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों